हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आप लोग को बताने आया हूं। क्या बताने, एक छोटी सी वीडियो है जिस वीडियो में हम क्या समझेंगे कक्षा 10 में आने वाले जो जीवन परिचय हैं उनके बारे में कैसे लिखना है। अक्सर क्या होता है कि जीवन परिचय लिए जानते हो क्या है, कुछ लड़के क्या रहते हैं कि एक डेढ़ घंटे बैठे हैं, क्या डेढ़ पन्ने का जीवन परिचय लिखे बैठे हैं। अब उसको लिए याद कर रहे रट रहे तो जीवन में तुम्हें वो जीवन न याद हुई। कौन जीवन परिचय वाला? सीधी बात बता रहा हूं कि जीवन परिचय याद करने का तरीका क्या है, एठ नहीं याद करके जाना है, ना इसमें का ना इसमें का। कोई कहते तुलसीदास बहुत फेमस आदमी, मतलब मैं मानता हूं बहुत फेमस है। तुलसीदास ने क्या लिखा है? लिखा है। लोग कहते फेमस है, लेकिन अब तुम तुलसीदास का याद करके चले आ, मान लो खुदा ना खास्ता कालिदास का आ गया तो क्या करोगे? गड़बड़ा गया। तो एक कहानी ने कहा कालिदास जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। हमारे दिल्ली सर थे तो ऐसे बताते थे, कहा कालिदास जिस डाल उसी डाल को काट रहे थे। ठीक है ना? ये सब नहीं लिखना वहां पे। हाँ, ऐसे ऐसे हाथ नहीं। आप सुनो, यहाँ पे चार तो बता रहा हूँ, गारंटी देता हूँ कि 4 में से 3 तो फंसने वाले, कहीं 4 में 4 न फंस जाए। और चारों आपको लिखना नहीं, खाली कैट लिखना है, एक इसमें से एक इसमें से। और एक चीज और सुनो, लिखना कैसे सुनो। गद्य खंड वाले हैं, आधा घंटे के कितने शिफ्ट बनाओगे एक दिन में? आज 8 शिफ्ट। आज आधा घंटा के 8 शिफ्ट बनाओगे, 4 शिफ्ट इसके लिए, 4 शिफ्ट इसके लिए, टोटल 5 घंटे का आज समय मांग रहा हूं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। राजेंद्र प्रसाद है, एक रफ पेन उठाओ, किताब आपके पास है। अगर आप नहीं लिख पाओगे तो मैं अलग से मेरे पास उसमें चले जाना, उसमें 2-4 वीडियो पढ़ी, बहुत पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने इनका जीवन परिचय लिखवा है पिछले साल। नहीं भी होगा तो मैं बना दूंगा, लेकिन आपकी किताब में सब दिया है। राजेंद्र प्रसाद का पहले ऊपर नाम लिखो। अब सुनो मेरी बात, 3 से 4 चीज पहले रट लो। क्या रट लो? राजेंद्र प्रसाद कब पैदा हुए, कब मरे, कब पैदा हुए कब मरे, ऐसे याद करो। पहले ऐसे याद करो। मैं बता रहा हूं ना, इकट्ठा लिख के कतो जीवन में ना याद करना। राजेंद्र प्रसाद कब पैदा हुए कब मरे, ये याद हुआ। बहुत खींच के आपको इसमें 3 से 4 मिनट समय लगा। उसके बाद पापा का नाम कब, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, पहले कब पैदा हुए कब मरे, पापा का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, और कहां पैदा हुए कहां मरे। 6 चीज हो गई आपकी। अब इन 6 चीजों में मैं कह रहा हूं 15 मिनट का भी समय जा रहा है तो जाने दो, क्योंकि जानते हो क्या है, यही 6 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब भाई मेन उनके पिताजी का नाम गलत लिख के चले आए, मेन उनका बचपन का नाम गलत लिख के चले आए, कब पैदा हुए कब मरे ये अगर गलत लिख के लाए तो पूरा जीवन परिचय गलत हो गया। रचना तो आगे पीछे 1-2 तो कम लिखोगे चलेगा, लेकिन पिताजी माताजी का नाम कम ज्यादा थोड़ी नहीं चलेगा। आपने इतना याद किया, उसके बाद सुनो आपको क्या ध्यान से देखना है। पहली बात आपको पहले समझना है। समझने का मतलब ये है कि पहले उनको थोड़ा सा देखना है कि भाई ये कहां तक पढ़े हैं। कभी होता ना कुछ कभी होते कि भाई 10 के बाद ये चले गए यहाँ, मतलब सब त्याग हुआ, घर ग्रह त्याग दिए। कुछ में आप देखेंगे यहाँ चले गए वहां चले गए। तो पहले आपको एनालाइज करना है। सुनो, आपको ये देखना है कि कहां से कहां तक पढ़े। आप उसको समझ ले कि हाँ भैया मैट्रिक तक पढ़े, 10 तक पढ़े, 12 तक पढ़े, कहां तक ग्रेजुएशन किस विश्वविद्यालय से आपने उसको कर लिया। अब उसको बहुत लंबा आपको नहीं लिखना, आपको सीधे सीधे क्या लिखना है कि इनकी पढ़ाई कहां से कहां तक हुई और किस विद्यालय से हुई, बात खत्म। इसको आप अलग लिख लो। उसके बाद लास्ट समझो। लास्ट में आपको क्या समझना है, आपको बहुत खींच के 3-3 रचना, कितनी रचना, 3-3 रचना याद करना। तुम्हारे पास जब पर्याप्त समय है तो जितनी रचना उतनी याद कर डालो। वो काटेंगे नहीं, आपको घाटा नहीं देंगे, आगे चल के काम में देने वाली हैं। क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कोई रचना आपको बहुविकल्पी में सीधे डायरेक्ट दे देगा और पूछ लेगा इस रचना के लेखक कौन है, डायरेक्ट पूछ लेगा। नहीं, अगर आपके पास समय है तो 3-3 रचना याद कर लो, बस हो गया। उसके बाद छोड़ दो, बस जीवन परिचय कंप्लीट। अब जीवन परिचय के तुमने मेन बिंदु इकट्ठा कर लिए, अब अपने से लिखना शुरू करो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म। अब देखो तुम काली का याद कीने हो, 1535 मान लो। अब तुमने याद किया, मान लो 1535 कोई किसी का जन्म है, ठीक है ना? तो अब तुमने आगे लेखक का नाम लिखा है, मान लो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म। तुम खाली कितना याद किया हो, 1500 मान लो 35, तो 1535 तुम लिख दियो। लेकिन उसके आगे की 4 लाइन तुमने अपने से जोड़ दी, तो तुम्हारी 1 लाइन पूरी तैयार हो गई कि नहीं हो गई? उसके बाद तथा इनकी मृत्यु, एक उमा जोड़ो, 2 लाइन तैयार, ठीक है। अब जैसे मान लो इसी में तुमने क्या जोड़ा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1500 मान लो जितने लिखे, और उसके बाद मान लो आगे गांव का नाम भी लिख दिए, शहर का। तो जो तुम्हारी 1 लाइन थी वो कितनी लाइन तैयार हो गई? 1.25 लाइन। और जहां तुम मृत्यु का डेट लिखे तो उस मृत्यु के डेट में जगह भी लिख दिए, तो तुम्हारी 2-2 लाइन मिला के 4 लाइन हो गई। अब उनके पिताजी का खाली नाम याद है, लेकिन तुमने लिखा कैसे कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पिताजी का नाम लिखे हो, 1 लाइन और तैयार। तथा इनकी माता जी का नाम श्रीमती, 1 लाइन और तैयार। ले तुम्हारा 6 लाइन कितना तैयार हो गया। उसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई। अब तुमने पढ़ा है ना कि भैया 12 तक कहां पढ़े, मैं बताया ना कि आपको एनालाइज कर लेना कि कहां कहां पढ़े हैं। आपने एनालाइज किया, आपको क्या लिखना है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा, ओके आगे लिख डालो। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आज भी प्रचलित हैं, जो कहीं जो आज भी प्रचलित है, किताबों में पढ़ाया जाता है, विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, कौन कौन सी हैं जो निम्न है।
अब नीचे उनकी रचना लिख दो। तुम्हारा कम से कम एक जो बोर्ड की कॉपी होती है चौड़ाई उसकी ज्यादा होती है, जो ऐसे है ये कम होती है। तुम्हारा एक पेज पूरा जीवन परिचय का हो तैयार हो जाए कंप्लीट। और जीवन परिचय में बताते रहो ना, ज्यादा लिखना नहीं, निबंध नहीं लिख रहे हो किसी के बारे में। इसके बाद तुम्हारा फुर्सत। अब जो लड़का कॉपी उठा के घर में पूरा जीवन परिचय किताब से छाप करके टाइम दे रहा ना, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। जीवन में ना याद कर पाइयो। 8 ठो है, तुम 8 याद कर लियो तो बताओ मुझसे। आज से बोले इधर, आज घर जाना। बिहारी लाल है। बिहारी लाल कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, कब मरे, कहां मरे, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, प्रमुख 3 ठो रचना और इनकी शैक्षिक स्थिति। एक चीज और, मान लो अगर आपको थोड़ा सा जीवन परिचय में थोड़ा सा 4 चांद लगाना हो तो थोड़ा सा हल्का देख लेना कि कुछ पुरस्कार वगैरह किसी किसी को मिले रहते हैं। इनको इस अकादमी का पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार, मतलब नोबेल पुरस्कार, ऐसे ऐसे। तो 1 मिनट का टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी में 1 पुरस्कार लिख लो। ओके, बाद तुम्हारा जीवन परिचय बता तो रहा हूं ना, 5 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता, गारंटी बता रहा हूं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो मेरी बात? क्या समझा? जीवन परिचय में आज से आपको ये करना है। ये आपके सामने जीवन परिचय है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह, मैथिली शरण, महाकवि। इसमें सुनो, या तो आप इनको पढ़ लो या तो तुलसीदास पढ़ लो, दोनों में से एक कोई पढ़ लो, जो आपका मन, चाहे इनको पढ़ ले चाहे इनको, इन दोनों में से एक नाम आपको मिल जाएगा। दोनों पढ़ लो, मैं कह रहा हूं इन दोनों में चाहे इनको पढ़ लीजिए चाहे इनको पढ़ लीजिए, आपका जीवन परिचय क्लियर। जीवन परिचय समझ में आ गया ना कैसे पढ़ना है? कल अगली क्लास में जब मिलोगे इनका जीवन परिचय तैयार रहेगा कि नहीं तैयार रहेगा? पक्का? सबका, इन सब का जीवन परिचय अगली क्लास में तैयार करके मिलोगे कि नहीं मिलोगे? पक्का? चलिए ठीक है, आपसे मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।